आज हम एरे के बारे में जानकारी देखेंगे। सी प्रोग्रामिंग में एरे क्या होता है, कैसे इस पर काम किया जाता है, कितने प्रकार के एरे होते हैं और इस पे किन किन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। एरे की एक परिभाषा को जब हम समझें कि एरे एक समान प्रकार के डेटा आइटम के समूह को एरे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक ही प्रकार का डेटा अपने साथ एक समूह को बना के रखता है और उनके एलिमेंट्स को एक साथ संजोकर रखे, उसे हम एरे कहते हैं। एरे जो होता है, इसमें हम एलिमेंट्स को एक लोकेशन पे रखते हैं और इनके एलिमेंट्स उस लोकेशन या सबस्क्रिप्ट के द्वारा मेमोरी में पहचाने जाएंगे कि वो मेमोरी में किस लोकेशन पर किस जगह पर स्टोर किया गया है। यहाँ एरे में देखें कि हम एक एरे को मेमोरी में कैसे डिक्लेयर करेंगे और जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में कैसे इनिशियलाइज होगा तथा उस एरे को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और इस एरे के कितने प्रकार होते हैं और इस एरे में कितने प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एरे जो होता है, इसमें जब एरे को डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी में एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ ये देखिए, एरे यदि वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करने का जो तरीका है, इसमें ये होता है कि इंटीजर सबसे पहले लिखा जाता है किस टाइप का हमें एरे डिक्लेयर करना है, एरे का टाइप, फिर एरे का नाम, बड़े ब्रैकेट के अंदर हम उस नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं जितने का हमें एरे तैयार करना है। यहाँ देखिए आपने लिखा इंटीजर एज ब्रैकेट्स के अंदर 5। इसका अर्थ ये हुआ कि मेमोरी के अंदर एक एरिया रिजर्व करेगा जो 5 एलिमेंट को स्टोर करने की सुविधा हमें देता है। इसमें आप यदि डायरेक्टली इस वेरिएबल से या इस एरे में डेटा का डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो इक्वल टू देके करली ब्रैकेट में जितने का हमने डिक्लेरेशन किया हुआ है उतने एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर कर दें, तब मेमोरी में वो जाकर अपनी पोजीशन पे स्टोर होती है। यहाँ एरे विशेष रूप से ये ध्यान दिया जाता है कि जो सबस्क्रिप्ट होती है, इसी सबस्क्रिप्ट को हम इंडेक्स बोलते हैं, जो कि 0 से लेकर स्टार्ट होती है उस नंबर तक जहाँ तक हमने एरे को डिक्लेयर किया है। अर्थात जब हमने एरे एज को 5 एलिमेंट का डिक्लेयर किया, तब ये 0 से लेकर 4 पोजीशन तक डिक्लेयर होगा। इसमें जो पहला एलिमेंट है वो एज के 0 पोजीशन पे स्टोर होगा, दूसरा एलिमेंट एज के 1 पोजीशन पे स्टोर होगा। इसी प्रकार जो लास्ट एलिमेंट है वो 4th पोजीशन पे जाके स्टोर होगा। यदि हम एक 5 का एरे बनाते हैं तो इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट जो होती है वो 0 से 4 तक ही इसमें होगी। यहाँ पर इंटीजर लिखा है, इसलिए सभी में एक साथ इंटीजर ही स्टोर हो सकते हैं। डिक्लेरेशन की जब हम देखें कि यदि मेमोरी में या प्रोग्राम के अंदर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, जैसे सपोज़ पहला एग्ज़ाम्पल आपने देखा int A3 लिखा है, तो ये केवल ब्लैंक एरिया रिजर्व करेगा। इस ब्रैकेट्स के अंदर ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये मेमोरी लोकेशन आपको दिख रहे हैं। इसमें आपने
नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। यदि हम डिक्लेरेशन के साथ ही एलिमेंट को डिक्लेयर भी कर दें, मतलब एरे के डिक्लेरेशन में ही एलिमेंट इनिशियलाइज कर दिए जाएं, तब वो अपने पोजीशन पे जाके स्टोर होंगे। यदि हम एरे को ब्लैंक कर दें तो वो 0 को स्टोर करेगा। इसी प्रकार वो एलिमेंट्स को मेमोरी में डिक्लेयर करता है और स्टोर करता है। इन एरे में एक्सेस करने के लिए, एरे को एक्सेस करने के लिए हमें सर्वप्रथम एरे का नाम या एरे का वेरिएबल नेम और दूसरा उसकी इंडेक्स पोजीशन या सबस्क्रिप्ट पोजीशन को मालूम होना चाहिए, तभी हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए ARR करके एरे नेम है, इसमें 0 लिखा है। इसका अर्थ यह होता है मेमोरी से 0 पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस किया जाना है। एक छोटे से प्रोग्राम को जब हम देखें, यहाँ हमने देखिए लिखा हुआ है कि मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। यहाँ इंटीजर एज 5 मतलब एक एज एरे बनाया हुआ है जो 5 एलिमेंट का है। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने इनकी अलग अलग पोजीशन पर एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया है। जैसे 0 पोजीशन पे 20, 1 पोजीशन पे 19, 2 पोजीशन पे 18 और 3rd पोजीशन पे 21। जब हम इसको प्रिंट करें सिंपल, तो आपको 4 अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे नज़र आएंगे। इसलिए हमें 4 अलग अलग परसेंटेज देना पड़ेगा और एज 0, एज 1, एज 2, एज 3 पोजीशन से एलिमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं, जिसका कि आउटपुट ये दिख रहा है कि 20, 19, 18 और 21 मिलेगा। एरे के जो प्रकार होते हैं, एक 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। यहाँ एक विशेष रूप से हम आपको ये बता दें कि 1 डायमेंशन एरे जिसमें एक ही डायमेंशन या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज एरे डिक्लेयर होता है। 2 डायमेंशन एरे में एलिमेंट्स रो और कॉलम दोनों वाइज डिक्लेयर होते हैं। यहाँ जो मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है वो 2 डायमेंशन एरे के रूप में डिक्लेयर होता है। मल्टी डायमेंशन एरे भी हम कह सकते हैं, परंतु ये 2 डायमेंशन के रूप में ही माना जाता है। यहाँ देखिए 1 डायमेंशन एरे के रूप में जब अपन देखें कि 1 डायमेंशन एरे वो एरे होता है जो केवल एक सबस्क्रिप्ट के द्वारा आसानी से आइडेंटिफाई किया जाए या पहचाना जाए। तो जो 1 डायमेंशन एरे में हम एलिमेंट को डिक्लेयर करते हैं या डेटा को डिक्लेयर करते हैं, डेटा का टाइप होगा, एरे का नाम होगा और साइज़ होगा। यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल में आपको दिखाया इंटीजर स्टूडेंट 5, जिसमें 5 स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर हैं। यदि हम इसका साइज़ नहीं देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसी नंबर को रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उन एलिमेंट्स को या अपनी जो पोजीशंस हैं उन पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर और 5 का एरे डिक्लेयर कर लेगा और वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। इसके एग्जांपल को जब हम देखें कि मान लिया एक एरे है जो 5 एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी हुई है। यदि हम अलग अलग नहीं चाहते, किसी भी एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो चूँकि एरे में इंडेक्स की जो पोजीशन होती है, जो सबस्क्रिप्ट की पोजीशन होती है, वो एक इंडेक्स की तरह चलती है 0 से लेकर और उसकी पोजीशन तक। इसलिए हम प्रोग्राम के अंदर इसके स्टेटमेंट्स को कम करने के लिए छोटा एक फॉर का यूज़ करके और हम इंडेक्स पोजीशन को इंक्रीज़ करेंगे और उसमें एलिमेंट को यूज़र से इनपुट करके और प्रिंट कर सकते हैं। वही एग्ज़ाम्पल हमने आपको देखिए यहाँ एक एग्ज़ाम्पल फॉर के साथ लगाया था। तो आपके जो 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स है जिसमें हमने अलग अलग डिक्लेयर करना था,
वो चेंज होकर यूज़र से मांग के और वैल्यू को शो कर रहे हैं। 2 डायमेंशन एरे को हम एरे का भी एरे कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक एरे के अंदर हम एक और एरे बना सकते हैं। मतलब यदि एक रो है तो उसको हम कॉलम के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, और यदि कॉलम है तो उसको रो के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो एरे 2 डायमेंशनल एरे होता है, इसमें हमें 2 सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 डायमेंशन एरे का डेटा टाइप, एरे नेम, रो का साइज़ और कॉलम का साइज़। जनरली जो मैट्रिक्स के प्रोग्राम या मैट्रिक्स का जो कलेक्शन होता है वो हम 2 डायमेंशन एरे में करते हैं। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को यहाँ 2 डायमेंशन एरे कहा जाता है, या रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को 2 डायमेंशन एरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली मैट्रिक्स को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखें कि एक स्टूडेंट नाम है जिसमें 2 और 3 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इन 2 और 3 रोज़ और कॉलम में डेटा को स्टोर कैसे वो कर रहा है। इनकी पोजीशन देखें कि हमने ये देखा कि एरे 2 और 3 है, तो 0 रो और 1 कॉलम, 0 रो और 1 रो, ये 2 रो होंगी। इसी प्रकार 0, 1 और 2 ये 3 कॉलम होंगे। इनमें वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। जो पहला एलिमेंट होगा वो A00 होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो A01 होगा। इसी प्रकार ये पूरे एलिमेंट को स्टोर करता है, जो कि रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल जब हम देखें कि 2 डायमेंशन एरे 2 का डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें 4 एलिमेंट्स हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। 2 फॉर से हमने इन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे तो ये हमें आउटपुट पे ये दिखाएगा। 0 रो पे एक एलिमेंट है, 1 रो पे एक एलिमेंट है, और 0 रो 1 कॉलम पे एक एलिमेंट है, 1 रो 1 कॉलम पे एक एलिमेंट आपका स्टोर हो रहा है। ऑपरेशंस की जब अपन बात करें कि एरे में कई प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें ट्रैवर्स, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, अपडेट, शॉर्टिंग और मर्जिंग होती है। ये हम आपको आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।